हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके इंडिकेटर्स को, आर्थिक विकास और उसके संकेतक दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो BEC 1 और 2 की मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी, तो आप लोग जाके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम है अब इसका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो है BA जो इको ऑनर्स कर रहे हैं इग्नू से, उन्हें हेल्प मिल पाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले हमें होना चाहिए। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि एक देश का जो इकोनॉमी का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। किसके टर्म्स में हम देखते हैं कि कितने गुड और सर्विसेज जो है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, GDP के में हम मेजर करते हैं उसे। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पे ये वो प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूव होती है इकोनॉमी। जो इकोनॉमी का जो है क्या वेलफेयर जो है, इकोनॉमी का इकोनॉमिक वेलफेयर, जब आर्थिक कल्याण जो होता है, बेहतर बनने की जो प्रक्रिया है, उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, जो एनेबल करती है ग्रेटर रेंज ऑफ सोशल सर्विस, जो इम्प्रूव करती है नेशन का वेलफेयर। जैसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है, कि वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, अविकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है भाई? हमने देखा है जो पिछड़े हुए देश हैं, अंडर डेवलप जो डेवलपिंग नेशन है, उनका मोस्टली जो जनसंख्या है वो अपने जीविका के लिए किस पे जो है बेस है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, खेती पे बेस्ड है, ठीक है, कृषि पे। और वहाँ पे बहुत ही कम सोशल सर्विस है, जैसे लाइक हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही चीज़ को इंक्रीज़ करता है, उनके रियल इनकम को। भाई जब उनकी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी, कि वो भाई जो प्राइस से हम जब डिवाइड कर देते हैं, कि वो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है अब, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हायर होगी, क्योंकि अब वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है। कि भाई पहले उसकी पहुंच नहीं थी कि वो हायर जो हेल्थ फैसिलिटी उस तक उसकी पहुंच नहीं थी, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो अपना इलाज करा सके। तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगी, गरीबी कम होगी, और जो बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, ठीक है, वो अधिक शामिल हो जाएंगे उसके, कि भाई जो एक बेसिक नीड्स होती है इंसान की, भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, वो अपनी पूरी कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? समाज का कल्याण हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता भाई। GDP सिर्फ क्वांटिटी देखता है, कितने गुड और सर्विसेज का जो है उत्पादन हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को लेकर चलता है, क्वांटिटी भी, क्वालिटी भी, ठीक है, कि भाई जब GDP इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, GDP इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है भाई? GDP की इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि गुड और सर्विसेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, गुड और सर्विसेज का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों की जो इनकम है, उनको इनकम का सोर्स मिल रहा है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब उनके हाथ में पैसा आ रहा है, इनको इनकम करने से आ रहा है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्वालिटी आ गई, ठीक है, कि वो अपना हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, अपना एजुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो रहा था। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेके चलता है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। पहले आता है रियल GDP पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो जिसे हम यहाँ बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है हमारा GDP का मतलब क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है, ठीक है, भाई वो किसके बराबर होता है? सेम एज द नेशन इनकम। भाई नेशन इनकम के बराबर यहाँ माना जाता है। तो रियल GDP पर कैपिटा हमें क्या बताता है कि अभी हमने पढ़ा था ना, GDP पर कैपिटा मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्रति व्यक्ति जो हमारा उत्पादन है, ठीक है, वो कितना है? वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इकॉनमी डेवलप हो रही है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है। लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो अगर जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है भाई, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो कम हो रही है, ठीक है, वो जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो अपनी पूरी कर पा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन लेवल, जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का, इनसफिशिएंट फूड लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का जो लेवल है कि भाई जो सफिशिएंट लोगों को न्यूट्रिशंस में बच्चों को मिलने चाहिए, भाई उनके अंदर कोई बीमारियां तो नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ का लेवल कम हो रहा है तो हमारा जो है ये इंडिकेटर है किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने। असेस टू सेव वाटर, लोगों के जो पहुँच है भाई, सेव वाटर तक पहुँच है, सप्लाई जो उनके तक सप्लाई हो रही है, ठीक है, साफ़ सुथरा उन्हें पानी मिल रहा है। लिटरेसी रेट, तो परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का, ज़्यादा परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट एक हमारा जो है फैक्टर है किसका?
इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मीन और ईयर एजुकेशन की जो लेंथ है एजुकेशन गिव्स बाई डीपर एजुकेशन स्टैंडर्ड, कि लोगों का जो शिक्षक में औसत वर्ष है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बच्चे अब ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो कि पर 1000 पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा डॉक्टर होंगे इसका मतलब क्या, लोगों के पास हेल्थ, भाई उनको अब इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उनके पास जो है भाई डॉक्टर की संख्या इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब इलाज के लिए उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, की लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ रही है, लोग जो ज़्यादा जी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है। ओपननेस ऑफ इकॉनमी टू इंटरनेशनल ट्रेड, की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक दूसरे देश के साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, FDI हो रही है देश में, तो इसका मतलब क्या है, लोग एम्प्लॉयमेंट के साधन जो है खुल रहे हैं। क्वालिटी, जो नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी क्वालिटी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल हमारा रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स ये सब आ गए, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी क्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो शेयर है इकॉनमी के अंदर, ठीक है, 90% इंडिकेट करता है कि अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में कि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। लेस देन 10% ऑफ इकॉनमी इन एग्रीकल्चर सजेस्ट मोर डेवलप्ड इकॉनमी, लेकिन अगर उसी जगह एक देश ऐसा है जो 10% से कम दिखा रहा है, उसके देश की जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो इसका मतलब वो डेवलप्ड इकॉनमी है। तो ये थे इंडिकेटर्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।